जय हिंद साथियों। आज हम फिर करने वाले हैं आर्मी के लिए, जो कि आर्मी के जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल में सब में आपका ये बराबर हेल्प करेगा। इसके लिए मैंने क्यूज़ लाया है ये, जिसमें कि जीके और जीएस में मिक्स रहेगा। तो ये क्यूज़ का 9वां पार्ट है ये। उससे पहले अगर नहीं देखा है तो आर्मी जीके क्यूज़ के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ सर्च कर लीजिए और 8 पार्ट वहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूँ। और आज जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चन का आप लोग भी रिप्लाई करेंगे। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं तो इसका आप नोट बना सकते हो। आप बाद बाकी पता है तो इसका आप रिप्लाई ज़रूर करें हमारे साथ। और डेली हम आपके साथ प्रातः 6 बजे आते हैं, यानी कि मॉर्निंग के 6 बजे आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। और आज पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी में है, और ये मैंने आज इंग्लिश में नहीं करा है क्योंकि मैं इसको कर नहीं पाया इंग्लिश में। बाद में इंग्लिश में ही मैं आपको लेके आता हूँ, तो आज बस हिंदी में कर लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास जो है एस रामा नायडू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम। यानी किसे कहा जाता है, केसरी किसे कहा जाता है। उनका किसका नाम है ये, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है टी प्रकाशम है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी प्रकाशम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और घंटी के बेल को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा की तरह मैं देना चाहता हूं कि अब आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो आप livepadhai.com पे आप जा सकते हो। बाद बाकी अभी जो अभी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, अभी आर्मी के लिए इंग्लिश के लिए मिलेंगे, मैथ मिलेंगे, जो कि टेक्निकल, जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए सभी के लिए बराबर है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको अलग से करवा दूंगा फिर मैं आपको। बाद बाकी अगर किसी भी तरह की दिक्कत होता है तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हो। बाद बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक से ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाना, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और चलिए इसका आंसर मैं कर लेता हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है, सर्वाधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। सर्वाधिक टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है। पहला ऑप्शन आपके पास है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, पीटर सैम्प्रस, आंद्रे अगाशी। यानी 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से कौन है जो कि टेनिस के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाए हैं। ये है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है रोजर फेडरर है। तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करे हैं उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है पहला 2010, 2009, 2008, 2011। तो किसे, निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो क्या है 2011। यानी 2011 में ये घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाने का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 7 बार मुख्यमंत्री चुने जाने का गौरव प्राप्त है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी मेरे साथ 6 बजे देख रहे हो तो आप तो कमेंट करने का मौका मिल जाएगा। अब लाइव के साथ लाइव चैट में कर लोगे, नहीं तो अगर बाद में देख रहे हो तो आप इसे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे देना आप लोग। ठीक है, और मुझे बताना कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितना करा है। और आप मुझे ये भी बताना कि आप कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से इस क्लास को आप देख रहे हो आप। ठीक है, और भी कोई सजेशन हो या कोई ऐसी बात हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना आप। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन क्या है इसका, शरद पवार, एमजी रामचंद्रन, ज्योति बसु या विजू पटनायक। यानी 7 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है उन्हें। ये कौन है, ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है, ज्योति बसु हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कि वर्षा सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होता है। मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। इनमें से कौन सा है। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है मेघालय। ठीक है, तो आप जब भी मैं आंसर बताता हूँ आप लोग पहले आंसर करके आप इसमें कमेंट कर दिया करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। पहला ऑप्शन है बैकाल झील, लोमंड झील, बूंदे झील या मोरार झील।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्या है, वैकाल झील है। क्या है, वैकाल झील है, जो सबसे गहरी झील है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है विजयालय, परांतक, कांपवर्मन, राजा राजवन। देखिए यानी कि कौन सा राज्य है चोल वंश से संबंधित नहीं है। देखिए विजयालय जो है ये चोल वंश से संबंधित है, परांतक प्रथम जो है ये भी चोल वंश से है, और राजा राज जो है प्रथम ये भी चोल वंश से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जो क्या है, कांपवर्मन है, जो कि चोल वंश से संबंधित नहीं है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बी डी गोयनका पुरस्कार संबंधित है। बी डी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है। क्या विज्ञान संबंधित है, साहित्य से, पर्यावरण से, या पत्रकारिता से। किससे है, तो ये है बी डी गोयनका पुरस्कार जो है संबंधित है पत्रकारिता से संबंधित है। किससे है, पत्रकारिता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला ऑप्शन है NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 6, NH7 या NH8। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या है, नेशनल हाईवे 7 है, जो सबसे बड़ा सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा। देखिए जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों पर स्थानीय समय क्या होगा। क्या पश्चिम स्थानों के जगहों से पीछे, पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से पीछे होगा, पश्चिम स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, या पश्चिम स्थान के समान होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है, पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा। तो इसको आप अगर नहीं पता है तो नोट जरूर बनाना। ठीक है, नोट बनाने के बाद नोट का रिवीजन जरूर करना आप लोग। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर स्थित है। निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी वन अकादमी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है देहरादून, मैसूर, भरतपुर में, या राहाट में। किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है, देहरादून है। क्या है, देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में है। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। मानचित्र पर दूरी नापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है उस उपकरण का नाम क्या है। क्या प्लानोमीटर है, या क्रोनोमीटर है, या माइक्रोमीटर है, या आपिसोमीटर है। कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है, आपिसोमीटर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है। गुवाहाटी में, सीकर में, देहरादून में, या दार्जिलिंग में। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है, देहरादून में है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो ये है देहरादून में है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर सी करा है उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलो आगे बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है गंगा, हुगली, सतलुज, या महानदी। तो फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए तो आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देने हैं। और आंसर जब भी मैं बताता हूँ कि मेरा आंसर करने से पहले ही आंसर पता कर लीजिए, क्योंकि देखो जीके जीएस ऐसा होता है कि अगर आपको आंसर पता होता है तो आपको टाइम लगता ही नहीं है। क्वेश्चन देखते हो आंसर पता हो जाता है आपको। ठीक है, सोचने वाली बात नहीं होती है, तो नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप लोग आंसर कमेंट कर दिया करना। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फरक्का बांध किस नदी पर है, तो ये है हुगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। मथुरा में, कोलकाता में, भोपाल में, या इम्फाल में। देखिए भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये है कहाँ स्थित है, तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस, माफ कीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम
पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरुणा आसफ अली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? कौन है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम का पुस्तक जो लेखक है ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत के समुद्री मार्ग खोजा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा था? पहला ऑप्शन आपके पास है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। तो कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे जो सबसे पहले समुद्री मार्ग को खोजे थे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है चार वेदों में प्रथम वेद कौन सा है? चार वेद तो हम लोग जानते हैं ना, चार वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसमें से सबसे पहला सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ये है ऋग्वेद। कौन है? ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से फल जैसे नींबू, संतरे को विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? यानी कि कौन से फल में विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? जैसे कि नींबू दिया है, संतरा दिया है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्या है? विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कारगिल समस्याओं पर बैठाई गई जांच समिति थी? यानी कारगिल समस्या पर जो बैठाया गया समिति था, बनाया गया समिति जो था, वो समिति का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है यशवंत सिंह समिति, महाजन समिति, एंटोनी समिति, के सुब्रमण्यन समिति। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो रहा है? इसका आंसर हो रहा है के सुब्रमण्यम। क्या है? के सुब्रमण्यम समिति है। यानी कारगिल समस्याओं पर जो बनाया गया समिति था वो कौन सा था? ये था के सुब्रमण्यम समिति था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो जो जिन बच्चों ने अभी ऑप्शन नंबर डी कराया उनका आंसर पूरी तरह से सही है। चलिए, अगला जो पॉइंट है इसमें जो मैंने बताया है कि आर्मी क्लर्क इंग्लिश के वीडियो कोर्स, आर्मी क्लर्क जो कि मैथ जो कि है जीडी के लिए, ट्रेडमैन के लिए और क्लर्क एंड टेक्निकल के लिए, सभी में आपको ये पूरा हेल्प करेगा। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज है, बाद बाकी बहुत सारा कॉमन है। तो जब तक कॉमन चलेगा आपका ये क्लासेस इसी में चलेंगे, एक कोर्स में चलेगा। बाद बाकी जब टेक्निकल का क्लासेस होगा तो इसमें थोड़ा सा इसमें अलग पार्ट है, तो मैं आपको वो भी इसमें करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे क्या है? आर्मी क्लर्क का ये कंप्यूटर का वीडियो कोर्स है जिसमें कि मैंने 1000 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट रखा है। तो आपको ये भी कोर्स ले सकते हो आप। बाद बाकी किसी तरह की आपको दिक्कत होती है तो इन दोनों नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। साथ साथ में अगर कोई आपको बुक चाहिए, आपको आर्मी से रिलेटेड कोई सा भी बुक चाहिए जो PDF फॉर्म मिलेगा आपको, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी मुझे कर सकते हो। बाद बाकी सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।